सिंह राशि वालों वर्ष 2025 अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और दिसंबर के यह अंतिम 15 दिन 17 से 31 दिसंबर केवल एक कैलेंडर का हिस्सा नहीं बल्कि आत्मचिंतन, निर्णय और दिशा निर्धारण का अवसर है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह अवधि आपको ये समझाने आती है कि सम्मान बाहरी प्रशंसा से नहीं आंतरिक स्थिरता से जन्म लेता है। ग्रहों की स्थिति बताती है कि अब समय है शक्ति के साथ विवेक को जोड़ने का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 17 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक का समय सिंह राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है करियर, धन, संबंध और आत्म विकास के स्तर पर। यह केवल भविष्य फल नहीं बल्कि समय के साथ संवाद है। आइए ग्रहों के संकेतों को समझें और वर्ष के अंतिम पलों को अर्थपूर्ण बनाएं। सबसे पहला फैक्टर है आपके लग्न में केतु और राहु का साया। आपकी राशि यानी आपके लग्न में केतु बैठे हैं। लग्न क्या है? लग्न आप है, आपका शरीर, आपका दिमाग। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसका सिर नहीं है, इसलिए पिछले कुछ महीनों से आपने महसूस किया होगा कि आप अक्सर कंफ्यूज्ड रहते हैं। कभी लगता है ये करूं, कभी लगता है वह करूं। फैसले लेने में डर लगता है। यह केतु का प्रभाव है। दूसरा फैक्टर है शनि की ढैया और 8वां घर। शनि देव जो न्याय के देवता हैं, वह आपके 8वें घर यानी मीन राशि में बैठे हैं। 8वां दर होता है रुकावटों का, अचानक आने वाली समस्याओं का, और क्योंकि वह 8वें में है इसलिए आप पर शनि की ढैया चल रही है। इसका मतलब है कि कोई भी काम आसानी से नहीं बन रहा। हर काम में देरी है, संघर्ष है, लेकिन घबराइए नहीं। तीसरा फैक्टर आपका रक्षक है देवगुरु बृहस्पति, जो कि ज्ञान और विस्तार के कारक है। वह आपके 11वें घर यानी लाभ स्थान में है। और सबसे खास बात, वहाँ से वो सीधे आपके 5वें घर को देख रहे हैं। ये वो सेफ्टी नेट है जो आपको गिरने नहीं देगा। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है 5वें घर का एक्टिवेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 17 दिसंबर तक आपके राशि स्वामी सूर्य चौथे घर में थे। चौथा घर सुख का होता है, लेकिन वृश्चिक राशि में सूर्य थोड़ा असहज महसूस करते हैं। लेकिन 17 दिसंबर को सूर्य देव प्रवेश करेंगे धनु राशि में, जो कि आपका 5वां घर है। और वहाँ उनका इंतजार कौन कर रहा है? मंगल। मंगल आपके लिए योग कारक है, सबसे शुभ ग्रह। जब सूर्य जो कि आत्मा है और मंगल जो कि ऊर्जा है, जब यह दोनों 5वें घर में मिलेंगे तो क्या होगा? एक विस्फोट होगा, ऊर्जा का विस्फोट। इसका मतलब है कि 17 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि आप पिछले 6 महीने के रुके हुए काम 15 दिन में निपटाने की क्षमता रखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि यह ऊर्जा आपकी लाइफ के अलग अलग हिस्सों को कैसे प्रभावित करेगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तित्व और मानसिक शांति की। 17 दिसंबर से पहले हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आप फंसे हुए हैं। एक आलस्य, एक काम टालने की आदत आपको घेरे हुए थी। आप करना बहुत कुछ चाहते थे पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। लेकिन 17 दिसंबर की सुबह से आप एक नया बदलाव महसूस करेंगे। जैसे ही सूर्य 5वें घर में आएंगे, जो कि एक अग्नि तत्व है, और वहाँ मंगल से मिलेंगे, आपके अंदर का शेर जाग उठेगा। सिंह राशि का चिन्ह ही शेर है और शेर कभी कंफ्यूज नहीं होता। इस समय आपकी निर्णय लेने की क्षमता कमाल की होगी। आप लोगों की परवाह करना बंद कर देंगे कि लोग क्या कहेंगे। आप अपने लक्ष्यों की तरफ सीधा देखेंगे। लेकिन यहाँ एक चेतावनी देना बहुत जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अति सर्वत्र वर्जित आपके लग्न में केतु है जो दिमाग गर्म करते हैं, और 5वें घर में सूर्य और मंगल है जो बहुत ज्यादा फायर एनर्जी दे रहे हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? इसका साइड इफेक्ट है अहंकार और क्रोध। दोस्तों, 17 से 31 दिसंबर के बीच आपको ऐसा लग सकता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ या दूसरे लोग बेवकूफ हैं। 35 फॉर एटीट्यूड रखा तो बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। खासकर 22 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच इन 2 दिनों में आपकी वाणी कड़वी हो सकती है। हो सकता है गुस्से में आप किसी अपने को, किसी दोस्त को या अपने बॉस को कुछ ऐसा बोल दें जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। तो पर्सनालिटी का विश्लेषण यह कहता है कि पावर आपके पास फुल है। गाड़ी की स्पीड 100 की होगी, लेकिन स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। अगर आपने अहंकार दिखाया तो एक्सीडेंट होगा। अगर आपने विनम्रता दिखाई तो आप रेस जीत जाएंगे। चुनाव आपका है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए हम सब मेहनत करते हैं, करियर और पैसा। क्या यह 15 दिन आपकी जेब भरेंगे? क्या प्रमोशन मिलेगा? इसका जवाब हाँ है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। देखिए, आपके करियर हाउस के मालिक शुक्र हैं। 20 दिसंबर तक शुक्र आपके चौथे घर में है। ये समय वर्क फ्रॉम होम या प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए अच्छा है। लेकिन 20 दिसंबर को शुक्र भी सूर्य और मंगल के साथ 5वें घर में आ जाएंगे। इसका क्या मतलब है? ज्योतिष में जब करियर लॉर्ड 5वें घर में जाता है तो यह दर्शाता है कि आप अपने काम में रचनात्मकता लाएंगे। अगर आपका बिजनेस, आर्ट्स, फैशन, एंटरटेनमेंट, शेयर बाजार या एजुकेशन से जुड़ा है तो 20 दिसंबर के बाद आपको अचानक लाभ मिलने वाले हैं। नौकरी पेशा वालों के लिए आपके लिए 20 और 21
दिसंबर बहुत ही शुभ है। अगर आपको अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करनी है तो यह दिन चुनिएगा। अगर आपको नई जॉब के लाई इंटरव्यू देना है तो इन दिनों में कोशिश करिएगा। आपका प्रभाव, आपकी आभा इतनी स्ट्रांग होगी कि सामने वाला आपको मना नहीं कर पाएगा। लेकिन शनिदेव को मत भूलिए, शनि 8वें घर में बैठकर आपके 10वें घर पर अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। शनि कहते हैं सफलता मिलेगी पर शॉर्टकट से नहीं। अगर आपने ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स खेली या किसी का बुरा चाहा या रिश्वत लेने की कोशिश की तो शनि की ढैया आपको पकड़ लेगी। इस पीरियड में आप पर इल्जाम लगने का डर है। अगर आपने पारदर्शिता नहीं रखी तो मेरा सुझाव है ईमानदार रहें, सिर्फ अपने काम से काम रखें। व्यापार और पैसे की बात करें तो फाइनेंशियल नजरिए से देखें तो गुरु आपके सबसे बड़े मित्र बने हुए हैं। 11वें घर में बैठकर गुरु यह पक्का कर रहे हैं कि पैसा आता रहे। जो पैसा पिछले 3 से 4 महीनों से अटका हुआ था किसी क्लाइंट के पास या सरकारी विभाग में, वह 17 दिसंबर के बाद रिलीज होने के पूरे योग हैं। डाटा ये भी बताता है कि बुध और शुक्र के कारण कुछ समय के लिए लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। अगर आप रियल एस्टेट खरीदना चाहते हैं तो 25 दिसंबर के बाद का समय बहुत शानदार है। मंगल मजबूत है, आपको अच्छी डील मिल सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखें, शेयर बाजार क्योंकि 5वां घर एक्टिव है, आपको लगेगा कि मैं आज ही पैसा लगा दूं और आज ही डबल हो जाए। लेकिन शनि 8वें में है। इंट्राडे ट्रेडिंग से बचें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें पर सट्टा ना खेलें वरना नुकसान बड़ा हो सकता है। मेरे नन्हे दोस्तों, स्टूडेंट्स और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये सुन रहे हैं तो खुश हो जाइए। मैं बिना किसी शब्द कह सकता हूँ कि यह साल 2025 का सबसे बेहतरीन समय है आपके लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि विद्या और बुद्धि का घर होता है 5वां घर, और वहाँ सूर्य है जो ज्ञान है, मंगल है जो फोकस है और गुरु की दृष्टि है जो बुद्धिमत्ता है। ये त्रिवेणी संगम बन रहा है आपकी पढ़ाई के घर में। अगर आपका एग्जाम इन 15 दिनों में है या आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपकी मेमोरी पावर और ग्रहण करने की शक्ति अपने पीक पर होगी। जो कॉन्सेप्ट्स आपको पहले समझ नहीं आते थे वह अब एक बार पढ़ने में क्लियर हो जाएंगे। खासकर वह बच्चे जो इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डिफेंस या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। बस एक छोटी सी रुकावट आ सकती है महीने के आखिरी 2 दिनों में। जब बुध वहाँ आएंगे तब आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। आपको लगेगा ये भी पढ़ लूं वह भी पढ़ लूं। इससे बचें, एक प्लान बनाएं और उस पर टिके रहें। सफलता आपके कदम चूमेगी। अब आते हैं जीवन के सबसे नाजुक पहलू पर, रिश्ते। दोस्तों सच कहूँ यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा है। यहाँ आपको बहुत संभल कर चलना होगा। पहले बात करते हैं प्रेमी प्रेमिकाओं की। 5वां घर प्रेम का घर है, वहाँ सूर्य और मंगल है। इसका मतलब है हाई पैशन। आपके रिश्ते में रोमांस बहुत इंटेंस होगा, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन हाई ईगो भी होगा। सूर्य राजा हैं और मंगल सेनापति, दोनों झुकना नहीं जानते। अगर आपके पार्टनर ने कोई छोटी सी बात कह दी जो आपके ईगो को लग गई तो 17 से 31 दिसंबर के बीच महाभारत हो सकती है। आप गुस्से में आ जाएंगे, चिल्लाएंगे और बात बिगड़ जाएगी। मेरी सलाह है इस समय सही होने से ज्यादा जरूरी है साथ होना। थोड़ा झुक जाइए, रिश्ता बच जाएगा। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। आपके 7वें घर में राहु महाराज बैठे हैं। राहु का काम है धुआं फैलाना, राहु शक पैदा करता है और ऊपर से शनि की दृष्टि आपके दूसरे घर पर है। इस पीरियड में आपको अपने जीवन साथी की किसी बात पर शक हो सकता है या फिर कोई तीसरा इंसान, वह कोई दोस्त हो सकता है या रिश्तेदार, वह आप दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर सकता है। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है। दिसंबर 17 से 19 और दिसंबर 27 से 28 ये वह तारीखें हैं जब घर में क्लैश होने की संभावना सबसे ज्यादा है। उपाय क्या है? सिर्फ एक संवाद, मन में बात मत रखिए, खून कर बात कीजिए, पर शांति से। राहु के भ्रम में मत फंसिए। 25 दिसंबर और 26 दिसंबर रिश्तों को सुधारने के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। इन दिनों में अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाएं, डिनर पर जाएं, माहौल हल्का हो जाएगा। अब मैं कुछ पलों के लिए बात करना चाहता हूं हमारी गृहिणियों से जो घर की नींव होती हैं। मेरी माताएं और बहनें जो सिंह राशि की हैं वो रिश्ते में 15 दिन मिले जुले एहसासों से भरे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके लग्न में केतु है और आपके 5वें घर में सूर्य और मंगल की आग है। 17 दिसंबर के बाद आप महसूस करेंगी कि आपके अंदर एनर्जी तो बहुत है, काम करने का जज्बा भी है, लेकिन चिड़चिड़ाहट बहुत जल्दी हो रही है। अगर घर में कोई चीज अपनी जगह पर नहीं मिली या बच्चों ने थोड़ी सी शैतानी की तो आपका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट सकता है। यह आपकी गलती नहीं है, यह ग्रहों की ऊर्जा है। आपको लगेगा कि मैं सबके लिए इतना करती हूँ पर कोई मुझे समझता नहीं। यह केतु की वजह से है। मेरी सलाह है कि जब गुस्सा आए तो ठंडा पानी पिएं और 2 मिनट के लिए चुप हो जाएं। अपने गुस्से से घर का माहौल खराब ना होने दें। दूसरी बात, क्योंकि 5वां घर बहुत एक्टिव है, आपका पूरा फोकस अपने बच्चों पर रहेगा। अच्छी खबर यह है कि बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन मंगल वहाँ होने से आप बच्चों पे थोड़ा ज्यादा सख्त हो सकती हैं। उन पर अपनी मर्जी ना थोपें, प्यार से समझाएं, वह आपकी बात सुनेंगे। और शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे घर पर है। इसका मतलब है कि ससुराल पक्ष में या घर के बड़ों के साथ वाणी की वजह से तनाव हो सकता है किसी की बात आपको कुछ चुभ जाए। पर ध्यान रहे 20 दिसंबर के बाद जब शुक्र 5वें घर में
आएंगे तब आपकी रचनात्मकता जागेगी। यह समय है घर को सजाने का, कोई नया इंटीरियर चेंज करने का, या अगर आप कोई होम बिजनेस या हॉबी स्टार्ट करना चाहती थी तो ये बेस्ट टाइम है। एक स्पेशल टिप, आप पूरे घर का ख्याल रखती हैं, लेकिन 17 से 31 दिसंबर के बीच अपने पैरों का ख्याल रखें। शनि 8वें घर में है। दिन भर भाग दौड़ करने से शाम को पैरों में दर्द या सूजन हो सकती है। अपने लिए थोड़ा समय निकालें, थोड़ा अपना ख्याल रखें। इससे पहले कि हम उपायों पर चलें, मैं चाहता हूँ आप अपनी हेल्थ और इम्पोर्टेंट डेट्स नोट कर लें। सेहत की बात करें तो सूर्य के 5वें घर में आने से प्राण शक्ति तो बढ़ेगी, लेकिन शनि 8वें घर यानी मीन राशि में है। मीन राशि दर्शाती है हमारे पैर और तलवे। इस 15 दिन में आपको पैरों में दर्द, मोच आना या नसों में खिंचाव की समस्या हो सकती है। दूसरा केतु लग्न में है तो सिर में भारीपन या माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। पानी खूब पिएं और पैरों की मालिश करें। अब जरा कैलेंडर मार्क कर लें। सबसे पहले रेड अलर्ट डेट्स जहां आपको सावधानी रखनी है। 18, 19 और 20 दिसंबर। इन दिनों चंद्रमा कमजोर रहेंगे, मानसिक तनाव रहेगा, कोई बड़ा फैसला ना लें। फिर बाय ट्यूज 23 और 24 दिसंबर। इन दिनों अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, झगड़े के योग हैं। अब नोट करें शुभ दिन। 20 और 21 दिसंबर करियर और एजुकेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, सफलता की गारंटी है। और फिर 29, 30 और 31 दिसंबर। यह दिन बिजनेस और मनी फ्लो के लिए एक्सीलेंट है। साल का अंत खुशियों के साथ होगा। दोस्तों, ग्रह अपना काम करते हैं, लेकिन कर्म और उपाय उसके प्रभाव को बदल सकते हैं। इस पीरियड को शानदार बनाने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहला उपाय सूर्य को बलवान करने के लिए है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और हेल्थ अच्छी रहे। क्योंकि सूर्य 5वें घर में है, उन्हें और पावर दें। रोज सुबह नहाने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल दें। ध्यान रहे जल में थोड़ा सा गुड़, लाल फूल और सफेद तिल जरूर डालें। मंत्र बोले ओम भास्कराय नमः। ये आपके गुस्से को शांत करेगा और सरकारी कामों में सफलता देगा। दूसरा उपाय शनि और राहु की शांति के लिए है, ताकि रिश्तों में और करियर में रुकावटें न आए। शनि ढैया और राहु के शक को दूर करने के लिए भगवान शिव ही एकमात्र सहारा है। खासकर 18, 19 और 20 दिसंबर को किसी शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें। वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें, मन को अद्भुत शांति मिलेगी। तीसरा उपाय केतु के लिए है, ताकि आपका दिमागी संतुलन बना रहे। अपने सिर से कंफ्यूजन हटाने के लिए आवारा कुत्तों की सेवा करें, उन्हें ब्रेड, बिस्किट या दूध दें। केतु शांत होंगे तो फैसले सही होंगे। 17 से 31 दिसंबर का समय आपके हाथ में एक तलवार की तरह है। अगर आपने इसका सही इस्तेमाल किया, अपनी एनर्जी और इंटेलिजेंस को सही दिशा दी, तो आप 2025 की हार को भी जीत में बदलकर 2026 में प्रवेश करेंगे। गुस्सा थूक दीजिए, ईगो को साइड में रखिए और अपनी मेहनत पर फोकस कीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। मुझे उम्मीद है ये डिटेल्ड एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जय सूर्यदेव या हर हर महादेव लिखकर अपनी एनर्जी जरूर दिखाएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2026 का पूरा रोड मैप हम जल्द ही लाने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। हर हर महादेव।